और अब बात रैलियों की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नफरत अंगेज तकरीरों के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है और लगातार आपको बता दें कि ये तमाम लीडर रैलियां करते हैं और इन रैलियों में तकरीर जब करते हैं तो नफरत अंगेज बयानात का मामला भी सामने आता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया था। पीएम और अमित शाह पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। कांग्रेस ने दोनों पर कार्रवाई न करने की वजह से ईसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पिछली समाअत में कोर्ट ने कहा था कि पहले मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला आने दिया जाए। वहीं ईसी ने कहा था कि इस मामले में गौर किया जा रहा है, जल्द ही कोई एक्शन लिया जाएगा। तो पीएम मोदी और अमित शाह की नफरत अंगेज तकरीरों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। आपको बता दें कि लगातार तशरीह मुहिम में ये लीडरान मुतनाज़ा बयान देते हैं, जिसका नोटिस लिया गया है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया था, जिसके बाद आज इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो पीएम मोदी और अमित शाह की नफरत अंगेज तकरीरों के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। इसका नोट लिया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया गया था कि ये लीडरान तशरीह मुहिम में इस तरह के बयानात और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं। इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया था। पीएम मोदी और अमित शाह पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम है। कांग्रेस ने दोनों पर कार्रवाई न करने की वजह से ईसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की थी। पिछली समाअत में कोर्ट ने कहा था कि पहले मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला आने दिया जाए। वहीं ईसी ने कहा था कि इस मामले में गौर किया जा रहा है, जल्द ही कोई एक्शन लिया जाएगा। तो इस पर कांग्रेस ने तशवीश का इजहार किया और साथ ही साथ कहा कि आखिर दोनों लीडरान पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों इस ताल्लुक से कोई इक़दामात नहीं करता। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी कांग्रेस ने और आज इसी मामले को लेकर सुनवाई होने वाली। सुशील पांडे, दो बड़े लीडरान को लेकर ये मामला उनसे जुड़ा हुआ है, ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तकरीरों को लेकर। जो नफरत अंगेज तकरीरें इन लोगों की नोट की गई हैं, कितने बजे ये सुनवाई हो सकती है और कितनी अहम ये सुनवाई मानी जा रही है? जी देखिए शना, लगभग 10:40 के आसपास इस पूरे मामले पर मुख्य न्यायाधीश इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकते हैं। हालांकि सुष्मिता देव ने ये आरोप लगाया था याचिका दाखिल करके और उन्होंने ये कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। उसी के बाद जो पूरा मामला है वो फिलहाल ताबड़तोड़ मीटिंग की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन यहां दांव उलट गया। मीटिंग तो हुई और उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई ऐसे बयानों पर क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस कर दिया है। किसानों की रैली में कुछ चुनाव से संबंधित ऐसी बातें उन्होंने बोली जो फिलहाल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है। तो कहीं ना कहीं दांव उलट गया। फिलहाल आज चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह बता सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान पर कहां उन्होंने क्लीन चिट दिया है, कौन कौन से मामले पर अभी मीटिंग होनी है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है। तो अब यह देखना काफी अहम होगा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। दूसरा, आज इस पूरे मामले में सुष्मिता देव की तरफ से जो दलीलें दी जाएंगी वो कोर्ट में क्या होंगी, क्योंकि बार बार वो कह रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं और बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को 2-3 मामलों में क्लीन चिट दिया है। तो काफी अहम होगा ये सुनवाई। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम आदेश देता है और चुनाव आयोग आने वाली मीटिंग में क्या कुछ नई चीजें सामने निकालकर लाने की बात कहता है। जी जाहिर सी बात, अब देखने वाली बात हुई क्योंकि कई मामलों में ईसी की जानिब से क्लीन चिट वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दी गई है। अब सुष्मिता देव का रुख देखना होगा कि वो क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है और कहती है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील पांडे और अपडेट फराहम करने